मैना जी ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की। प्रभु, द्वार पूजन के समय मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करिएगा नाथ। और एक बात कहूं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदे। मैना जी ने कहा, प्रभु पार्वती मेरी प्राण के समान है, आप इनको अपनी दासी समझिएगा नाथ, और मेरे अपराधों को क्षमा करिए। विदा का समय आया, पार्वती जी को मैना जी ने अनेक प्रकार से समझाया। कहा, बेटी, एक स्त्री के लिए उसका पति भगवान होता है। स्त्री के लिए सबसे पहला भगवान उसका पति है। नित्य भगवान शंकर के पूजा करना, करे हु सदा शंकर पद पूजा। श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। जो अपराध पिछले जन्म में हुआ इस जन्म में न हो, इसका ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का उपदेश दिया, हृदय से लगाकर विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को भगवान शंकर और मां भवानी के साथ विदा किया। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए प्रणाम करके, और बाबा मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलाश में गणों के साथ मां भवानी के साथ बाबा अनेक प्रकार से आनंद में हैं। अनेक काल बीत गए, तब जाकर 6 मुख से संपन्न कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में उन्होंने जाकर तारकासुर का अंत कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती की इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उस मनुष्य का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि परन तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवा। गोस्वामी जी कहे, भगवान शिव जी का चरित्र अथाह समुद्र के समान है। इतना अथाह है कि वेद भी नहीं पार कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस कहते हैं क्या, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहि
भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर व नारी कहेगा अथवा गाएगा, सुनेगा नहीं, कहां ही जगह वहीं का होगा महाराज? कल्याण काज विवाह मंगल, और जीवन में सर्वदा सुख पावई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को जो गाएगा कहेगा, उसका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। क्यों? भगवान शंकर स्वयं कल्याण की मूर्ति है। बाबा का एक नाम है शिव, जानते हैं ना? शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव का क्या अर्थ है? जो जगत का कल्याण करता है वो शिव शंकर है, वही मेरे बाबा है? कल आपने दर्शन किया, गरुण भगवान शिव को जब गण श्रृंगार कर रहे हैं दुल्हा स्वरूप में, तो वहां गोस्वामी जी अर्धाली कहते हैं, अशिव वेश परंतु शिव धाम कृपाला। वेश कैसा है बाबा का? तो अशिव वेश। अशिव यानी स्वरूप बनाए हैं अकल्याणकारी, जितने अमंगल हैं सबको धारण किए हैं। परंतु जो भगवान शिव अकल्याणकारी स्वरूप बनाए हैं, वही बाबा शिव धाम कृपाला, वही शिव के धाम है, यानी कल्याण के धाम है। जीवन में समाज को सुख वही दे सकता है माई बाप जो अपने सुख की परवाह न करे, अपने बारे में सोचने वाला कभी समाज का कल्याण करने वाला नहीं है। बाबा फक्कड़ है वो। विवाह संपन्न भया, आपको स्मरण में हो भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न कल किया था। क्या किया था? राम जी कौन है? और कल श्री याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? शिव जी के विवाह की कथा सुना दी। और आप दर्शन करिए, श्रेष्ठ व्यक्ति वही है माई बाप जो कभी भी अकारण कुछ न कहे, निरर्थक प्रलाप जो न करे वो श्रेष्ठ है। कभी कभी हम लोगों को अपने घर में भी श्रेष्ठ की बातें बेकार लगती है, लेकिन श्रेष्ठ की बात बेकार नहीं है, उस बात को समझने लायक अभी हमारी बुद्धि नहीं भई है, इसलिए हमको बेकार लग रहा है। यहां पूछा गया राम जी के बारे में, बताया जा रहा है शिव जी के बारे में, लेकिन भरद्वाज जी ने एक बार भी रोका टोका नहीं, सुनते रहे। और जब पूरी कथा भरद्वाज जी सुन लिए, तब याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर मैंने जानबूझ के आपको शिव चरित्र सुनाया था। क्यों? मैं जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने की पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये सिद्धांत है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, विश्वनाथ पदने हो राम भगत कर लक्षण भगवान शंकर के श्री चरणों में बिनु छल विश्वनाथ पद, जो मनुष्य छल रहित होकर भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करता है, यही राम जी के भक्त का पहला लक्षण है।
यदि राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो बाबा के श्री चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना भगवान शंकर के शरण में आए राम भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा। बूझा बुझाता, बूझा मने, बूझा मने हाँ जानना समझना। पहले शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को बूझा। का बूझा? आप भरद्वाज जी सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त लेखा। आप रघुनाथ जी के सुचि भक्त हैं। सुचि यानी जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से एक जैसा हो, वो सुचिता संपन्न है। जो दोनों प्रकार से उभय प्रकार से निर्मल है, वो सुचिता संपन्न है। और सुचिता होना बड़ा कठिन है माई बाप। आदमी चमड़ी के तो रगड़ रगड़ के साबुन से धोवत है, लेकिन भीतरी दिमाग में कितना कचड़ा लेके घूम रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है? किसी के दूसरे के उत्थान को देखकर यदि हमको ईर्ष्या हो रही है तो हम कचड़ा भरे हुए हैं दिमाग में। कई लोगों का स्वभाव है, हमार नीमन ना हुई तो केहू के ना होके दे। हाँ? एक आदमी था, बोला महाराज हमरा सामने केहू से बढ़िया केहू के देखे नहीं ना तो हमरा आग लाग जाला देही में। अरे आप उनसे भी अच्छा कर लीजिए। नहीं, यदि पड़ोसी का 2 तल्ले का मकान है तो अपने 3 तल्ला बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। पहले वो के ढाहेंगे और अपन 1 तल्ला बना के कहेंगे देखा तारा तो बड़ हो गई बनी। ये कौन जीवन है वो? प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जीवन में तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कहाँ है राजीव रंजन भैया? जय जय भैया। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आगे सुनिए, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। आप दर्शन करिए ना, कितने पंथ हो गए नए नए। जे तनिको आगे बढ़ता है वो अपन नया पंथ बना देता। स्वामी जी कहते हैं, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। परंतु ओझा जी पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। बाहर का शरीर साफ हो रहा है, अच्छी बात है। भीतर के शरीर को साफ करने का प्रयास करिए, मन को निर्मल करिए। कैसे होगा महाराज? केवल एक उपाय है, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए, एक ना एक दिन अवश्य साफ हो जाएगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य एक बड़े अद्भुत साधक बने, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी
देवादास जी महाराज सरकार बड़े अद्भुत महात्मा हैं। स्वामी जी कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। बस नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। लोग कहते हैं महाराज जब नमवा जपतानी नो ओंघी आवे लागता। आवेदी यदि नाम जपने से आपको नींद आ रही है तो सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। कई लोग तो टिकिया खा खा के नींद बुला रहे हैं। यदि नाम जपने से नींद आ रही है तो बड़भागी है, आने दीजिए। क्यों महाराज, ये पुराकृत कर्म बिगड़ा हुआ है, उस कर्म का परिणाम आपको सुला रहा है। सोइए, जितना सोते रहिएगा उतना अकाउंट खाली होता रहेगा। और सोते सोते जहिया बैलेंस जीरो होई वो दिन ही आँखिया खुल जाई माई बाप। और फिर जीवन में कभो नींद आवे वाला नहीं खे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। होली में हम लोग रंग खेलते हैं ना, खेलते हैं ना। अजय महीना में एक दिन साबुन लगावत होई, वो होली के दिन 10 हाली साबुन लगावेला। कौन साबुन? लाइफ बॉय। हाँ, बहुत बढ़िया रंग छोड़ता है वो। कलकत्ता में वो दिन बिक्री बढ़ जाला ओके। हम प्रचार नहीं करत लाइफ बॉय के। हाँ, समझे। एक आदमी 10 बार साबुन लगावत है। काहे? बार बार साबुन लगाने से शरीर का मैल समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे बरबस गाइए। बार बार भगवान का नाम गाने से माई बाप एक ना एक दिन इस मन का भी मैल साफ होगा और आप निर्मल बन जाएंगे। मन करे न करे बरबस गाते रहिए, लेकिन भगवत नाम का स्मरण करिए, यही मन निर्मल करेगा। यहां पर हमारे गायत्री चाचा एक पद गाते थे। यहां पर बाबू बैठे हैं, चाची भी आके बैठी हैं। हम लोग तो लड़का थे इनके सामने, बचपन से हमको बढ़ते हुए सब लोग देखे हैं। चाचा गीत गाते थे, अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। 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 आदिल ना बनल। गणिकाय जामिल गिरधर। गणिकाय जामिल गिरधर। सबरी हो गईली सीधा। सबरी हो गईली सीधा। गणिकाय जामिल गिरधर। गणिकाय जामिल गिरधर। सबरी हो गईली गीता। सबरी हो गईली सीधा। बरिए खिया के जीवन बना ले पगला। बरिए खिया के जीवन बना ले पगला।
हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, त घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, अरे घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, धरती पे आके जीवन बना ले पगला, धरती पे आके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, गावे ले दास गई तेरे, गावे ले दास गई तेरे, माहुर हो गई नी मिस्री, माहुर हो गई, माहुर बुझाता ना, गावे ले दास गई तेरे, गावे ले आइए दास काके। गई तेरे, माहुर हो गई नी मिस्री, माहुर हो गई नहीं थे विश्वास, तेरे, देखल आजमा के जीवन बना ले पगला, देखल आजमा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, नरतन के पाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, अरे नैया लगा के जीवन बना ले पगला, भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम गुणगान, भगवत नाम चिंतन, भगवत नाम स्मरण, इसी माध्यम से हमारा मन निर्मल होगा। दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल हरि नाम। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब कल आपने श्रवण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से उठाकर कहां ले गए थे? तीर्थराज प्रयाग, दूसरे घाट पर। अब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से उठाकर तीसरे घाट कैलाश पर लेकर गए। अब तीसरे कथावाचक की एंट्री हो रही है, दर्शन करिए। अभी प्रारंभ में हमने और आपने जिन चौपाइयों को गाया, वो स्वामी भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, मुनिवर कैलाश का दिव्य शिखर है, परम रम्य गिरिवर कैलासो। कौन कैलाश? जहां पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। देखिए, भगवान कुछ नहीं है, प्रकार क्षमा पूर्वक, भगवान कुछ नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आपका प्रश्न उचित नहीं है, आपका प्रश्न गलत है। ये न पूछिए कि मेरा भगवान कहां है, पूछिए मेरा भगवान कहां नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे में है? प्रहलाद बोले हैं। अब हिरण्यकश्यप को तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको भगवान पर ही विश्वास नहीं है। प्रहलाद को विश्वास है तो प्रहलाद को पत्थर में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा, सत्य बता, तुझे दिख रहा है तेरा भगवान? प्रहलाद बोले, साक्षात दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोला, बांधो इसको इस खंभे में, इसको और इसके भगवान दोनों को समाप्त करता हूं आज।
जैसे उठाया हो मारने के लिए, भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान उस खंभे में से प्रकट हो गए। माई बाप, विश्वास होगा तो जहां चाहिएगा वहीं भगवान प्रकट हो जाए। यहां याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि कैलाश पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। किसके लिए? भक्तों के लिए। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट यानी, बट मने बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। कहो, बरगद को विश्वास बताया गया। जीवन में जिस स्थान पर हम और आप बैठकर व्यवहार करेंगे, उस स्थान के परमाणु का प्रभाव हमारे जीवन के व्यवहार में दर्शित होने लगता है। इसलिए भक्त हैं तो भक्त के बैठने का स्थान निश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां बैठकर यजन करना है, कहां बैठकर व्यापार करना है, कहां बैठकर जगत की चर्चा करनी है और कहां बैठकर जगदीश की चर्चा करनी है, स्थान निश्चित होना चाहिए। ये जो बुफेलो सिस्टम चला है ना, ये हाथ में लेके पावे वाला, सरकारों का नाम है बुफेलो सिस्टम। जैसे नाद में भैंस लग जाए, नाद लगा दिया गल बजा जा कोई में बूढ़ी सब है। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है, है? भोजन और भजन ये पर्दे का काम है माई बाप, ये दिखावे का काम नहीं है। आप दर्शन करिए, उस विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर गए। मन में अनुराग जागृत हुआ, अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाएं। निज कर डासी नाग रिपु छाला। डासी मतलब बिछाना। क्या बिछाएं? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर को बिछा के अपने हाथों अब बाबा बैठे। कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बाबा सहज होकर बैठ गए। देखिए, जीवन में जितना अधिक आनंद में रहना चाहते हैं, जीवन को उतना सहज बना के रखने का स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज जी कहा करते, बबुआ जितना मिलावट उतना गिरावट। जितना मिलाइएगा उतना गिरते जाइएगा। इसलिए जैसे हैं उसको स्वीकार करके और उसी रूप में रहने का प्रयास करिए। ये सहजता है। सहज कौन? घर के भीतर बैठे हैं कमरे में और बाहर कोई व्यक्ति अचानक आ गया तो हमको भीतर से बाहर जाने में सोचना ना पड़े, ये जीवन की सहजा अवस्था। कई लोग घरवा में गमछी पहन के घूमत है खाली। हाँ? कहो, गमछी पहन के कौन कौन रहता है? हमारे एक थे गांव में एक थे परिचित क्या, आप तो नहीं रहे वो, उनका कपड़े का दुकान था ठीक हमारे बिल्डिंग के सामने। गांव में, शहर में भी एक मकान है मैरवा में, उसके सामने उनका घर था। तो सरकार उनका कपड़े का दुकान था। हम कलकत्ता से गर्मी की छुट्टी में आके 1 महीना गांव रहते थे। तो शाम को जब बैठे रहते थे, उनको देखने के लिए मैं जरूर बैठता था। बच्चा था, अच्छा लगता था मुझे। वो जब गांव दुकान से बढ़ाकर दुकान घर आते थे तो 100 मीटर यदि घर बचा है तो कुर्ता निकाल देते थे। दरवाजे पर आते आते बनियान भी निकल गया, अब वो पैजामे में आ गए हैं। दरवाजा पीटे
2 मिनट यदि देरी होता था तो पैजम्मो उतार के अंडरवियर पे खड़े हो जाते थे। ये अच्छा होता था, घर वाले गेटवा खोल देते थे। ये क्या है? अब हम सोच रहे थे कि बताओ, ये जब सड़क पे इस रूप में आ जाते हैं तो घर के भीतर कैसे रहते होंगे। ये सहजता नहीं है माई बाप। सहज जीवन क्या है कि हमको घर से बाहर निकलना हो तो अलग से कुछ बनावट न करना पड़े। ये जीवन की सहजा अवस्था है, और जो जितना सहज है वो उतना सुखी है। बाबा कोई बनावट नहीं, कोनो चेहरा पर लीपा पोती नहीं, बैठे सहज शंभु कृपाला। सहज होकर मेरे बाबा बैठ गए। यहां पर दर्शन करिए स्वरूप बाबा का। गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विधुभा। ये भगवान शंकर का स्वरूप है। जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट है। अब ये मुकुट जंजाल का प्रतीक है। गृह का रज नाना जंजाल। वक्ता को कैसा होना चाहिए? जटाओं के मुकुट में देव नदी मां गंगा बैठी है। कहने का अर्थ है दिमाग में कितनो जंजाल बैठा हो, यदि उसके ऊपर राम भक्ति रूपी गंगा बैठी हुई है तो उस जंजाल का जीवन के व्यवहार में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र है। वक्ता को विशाल नेत्र रखना चाहिए, अर्थात सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। नीलकंठ, गले में हलाहल विष है। अब आप दर्शन करिए, जिस गले में विष है उसी गले से भगवान कथा गा रहे हैं, लेकिन विष नहीं निकल रहा है, अमृत निकल रहा है। ये क्या है? जानकारी कितनी भी हो जाए, लेकिन समाज में उन्हीं बातों को रखना चाहिए जिससे समाज में कभी द्वेष उत्पन्न न हो जाए। ये विवेक है वक्ता। बाबा बैठे, आप दर्शन करिए स्वरूप का। भसम गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलाना। ये बाबा का स्वरूप है। सहज होकर मेरे बाबा बैठे। मां भवानी बाबा के स्वरूप को देखी, मां गदगद हो गई। जैसे मां दौड़कर बाबा के पास पहुंची, भगवान शंकर ने मां को अपने बामांग में स्थान दिया। कहां दिया? कहां दिया? बामांग में। यहां दर्शन करिए। बामांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, बाले बाल विधुर गले च गरलम, यशो रसी व्यालरा। कल सती जी जब भगवान शंकर के समाधि से आने के बाद गई तो कहां बिठाए थे बाबा? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने अपने बामांग में स्थान दिया। ऐ मैया गदगद हो गई हो, गदगद हो गई। शंकर जी ने कहा, आप कुछ पूछना चाहती हैं देवी? मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है और मैं जानती हूं कि मेरे भ्रम को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। भ्रम क्या है? अब यहां पर दर्शन करिए। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4। पता है कौन कौन से हैं वो साधन? नाम, रूप, लीला और धाम। क्या क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम। यही 4 माध्यम है जिनसे हम आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकार या तो भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, अथवा भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए,
अथवा भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनने का स्वभाव बनाइए, और नहीं तो जाकर भगवान के धाम का आश्रय ले लीजिए। इन चारों में से कोई एक हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। ये मार्ग है। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती जी को चारों को लेके संशय है। पहली बात मां कहती है, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो सारे मुनि लोग कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। वो राम जी को ब्रह्म बताते हैं, अनादि बताते हैं, अजन्मा बताते हैं। आप बताइए, ब्रह्म निराकार होता है, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो उनका रूप कैसे आ गया? रूप को लेके संशय। अब दूसरा प्रश्न, शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुणगान। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। यदि राम जी अरूप हैं, ब्रह्म हैं, तो जो जन्म ही नहीं ले सकता उसकी लीला कहां से हो गई? लीला को लेके संशय। तीसरा प्रश्न मैया का, तुम पुनि राम राम दीन राती सादर जपहु अनंग अरा। प्रभु आप दिन रात राम 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 मैं देखती हूं यहां बैठ के जपते हैं, जो अरूप है उसका नाम कैसे हो गया नाथ? लीला को लेके संशय, रूप को लेके संशय, नाम को लेके संशय। अब अंतिम बचा धाम। मैया कहती हैं, राम सो अवधा नृपति सुत सोई की अज अगुना अलख गति कोई। आप सभी लोग जिन राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मां ने प्रश्न किया कि प्रभु ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूं, वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, कैसे राजा बनते बनते वन में चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने कौन सी लीला की वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। और जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। मां ने क्रम से प्रश्न किया। एक कुलरवा चलो तरीसन कुल्ही, हाँ अच्छा ठीक बा, आगे घुसके के जगह ही बात तनिको। भैया देखिए माताएं उधर खड़ी हैं, अगर बैठे बैठे थोड़ा आप लोग आगे बढ़ सके तो हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं, आप लोग आगे बढ़ जाइए। और जो भैया बच रहा है ना उसको बीच में बिठा दीजिए, बीच वाले रास्ते के गैलरी में। अभी ने बड़ा लगवाइए, ठीक है ना, दिक्कत होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
आगे बढ़ाई सब आगे बैठले बैठले रोगो सब बढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 माँ ने बाबा से प्रश्न किया और प्रश्न सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में हरहिय राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। माँ के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। बाबा ने यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित भय और ध्यान से आने के बाद बाबा ने मंगलाचरण किया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं सरकार ये चौपाई चित्रकूट सरकार गुरुदेव भगवान कहते हैं ये चौपाई गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी की सबसे पहली चौपाई यही लिखी और इसको लाकर गोस्वामी जी ने यहाँ पे रख दिया। ये मानस की प्रथम चौपाई है, आप सबको स्मरण में है, याद है। शंकर जी माँ भवानी के सामने मंगलाचरण करते हैं। आइए हम और आप बाबा के साथ मंगलाचरण करें। बाबा बोले मंगल भवन अमंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुरसरथ अजिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम
सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबू पंडाल वाले हैं? पंडाल के कोई आदमी है? भैया जगह जगह इसमें गेट काट दीजिए अभी तुरंत। गेट काट के बाहर उठाइए, उमस हो गया है बहुत ज़्यादा। असल में वेंटिलेशन तो है नहीं, हवा निकलने कहीं जगह। हाँ वैसे उठाइए थोड़ा थोड़ा, हाँ जगह जगह पे उतारिए। हम काटे के कहानी, हाँ हम गेट काट के ओके पर्दवा उठा दें, पूरा ना उठाओ, मच्छर आएगा, कीड़े आएंगे अंदर, समझ रहे हो? गेट काट के पर्दा उठा दीजिए, वो इधर भी करा दीजिए। बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद दर्शन करिए। शंकर जी मां भवानी जी की ओर देखकर बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। यहां भगवान शंकर ने मां भवानी को धन्य तो कहा ही, उनसे पहले उनके पूज्य पिताजी को भी धन्य कहा। शंकर जी उमा भी बोल सकते थे, भवानी भी बोल सकते थे, पार्वती भी बोल सकते थे, शैलजा भी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोले? गिरिराज कुमारी बोले। बोले देवी जिस प्रकार आपके पिताजी धन्य हैं, हिमांचल जी पर्वत हैं, और आपको कहूं संत, बिटप, सरिता, गिरी, धरणी, ये सारे के सारे एक श्रेणी में आते हैं। गरुण जी महाराज उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी से कहते हैं, हे काकभुशुंडी जी, संत, बिटप, सरिता, गिरी, धरणी, और इन पांचों का जीवन परहित हेतु सबन ही कह करनी। जो आदर संत का करते हैं वही आदर नदियों का करना चाहिए, वही आदर पर्वतों का करना चाहिए, वही आदर धरती का करना चाहिए, और वही आदर वृक्ष का करना चाहिए। क्यों? इन सबका जीवन परोपकार के लिए है। वृक्ष अपने फल का उपयोग अपने लिए नहीं करता, समाज के लिए करता है। जो उस पर पत्थर चलाता है, वृक्ष उसको अपना मीठा फल प्रदान करता है। इतना उदार हृदय संतत्व के अलावा प्राप्त होने वाला नहीं है। नदियां अपने जल का उपयोग स्वयं नहीं करती, प्यासे अधरों के लिए करती हैं, दूसरों के लिए। पर्वत पर जो रत्न है, खजाना है, उसका भोग पर्वत नहीं करते, हम और आप उठाते हैं लाभ। धरती मैया हमारे आपके भार को संभाली है, उसके बाद भी हम और आप धरती के सतह को खोद देते हैं। माँ एक दाना डालिए, एक दाने को 100 दाना देकर हमको आपको भेजती हैं। ये उदार चरित्र है। और जिस मनुष्य का जीवन परोपकार में लगा है, वो जीव धन्य है। आज भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपके पिताश्री पर्वत हैं, संत की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके पिताश्री धन्य हैं, उसी प्रकार हे गिरिराज पुत्री आप भी धन्य हैं, आप स्वनाम धन्य हैं। मां ने पूछा, प्रभु कथा सुनाते सुनाते मुझे धन्यवाद देने लगे? बाबा ने कहा, देवी आज शंकर के ऊपर जैसा उपकार आपने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। मां ने कहा, मैंने कौन सा उपकार किया नाथ? बाबा कहे, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, आपने
आपने मेरे से रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। देवी, एक गंगा मेरी जटा से निकली है, परंतु जटा से जो गंगा निकली है ना, वो गंगा जी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। आराम में गंगा जी हैं का? हाँ, कहां? वहां सलेमपुर में ना। अच्छा ठीक बा, जिला हो गया, ठीक बा, गलती हो गई। ये बताई मध्य प्रदेश में गंगा जी भेटई है। आरा जिला में भी, आरा सहरिया में गंगा जी बाड़ी का। सलेमपुर के लगे ना गंगा जी बाड़ी। शंकर जी बोले, देवी मेरी जटा से जो गंगा निकली है, ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गई है, आरा शहर में नहीं गई है। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा निकालने आई हैं, राम कथा गंगा, इस गंगा को लेकर एक दिन राजन आरा के शहर में भी पहुंचेगा। ये कथा की महिमा है। ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बहती, सकल लोक जग पावनी गंगा अभी भारत में बही रही है। अगले महीना जहां नदी नहीं है वहां दुबई में बहेगी, अगस्त में मॉरिशस में जाके बहेगी, सितंबर में पूरा यूरोप में बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। ये कथा की महिमा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा कहती है गंगा जी बही रही हैं। लेकिन एगो बात बताई रुआ सबसे, कई बार घाट पर रहे वाला लोग भी ना नहाला। ये ना बचपन से देखा तानी। हाँ, कई लोग किनारवा जाके पानी छिड़क के आ जाते हैं। बहुत जड़वता महाराज, ठीक बा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कई लोग कहला कि सब नहाई चल जी तो कपड़वा के अगोरी, हरुबा सब नहाई हम कपड़ा देखा तानी। ये का है, वो नहीं रुक रहे हैं। जीवन में बिगड़ा हुआ कर्म गंगा तट पे जाने के बाद भी गंगा स्नान से वंचित करता है। ये कर्म का प्रभाव है। उसी प्रकार भगवत कथा में भी आकर यदि कर्म बिगड़ा होगा तो आदमी सुन नहीं सकता। सरकार, एक आदमी हमसे मिला, कहा महाराज हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हमके आज लेना लगल। अभी समाधि तो 8वें पायदान में है अष्टांग योग के, अभी यम नियम आसन में ही हम अझुराए हुए हैं, आप तो समाधि तक पहुंच गए। बोले ना महाराज, जैसे सुनना शुरू करता हूं 5 मिनट बाद समाधि प्रगाढ़। हम बगल वाले से कहते हैं कि थोड़ा हम समाधि में चले जाए ना तो हमको वापस हिला के ले आना। समाधि में नहीं जा रहे हैं, ये जन्म जन्म का लदा है वही दबा के सुला दे रहा है आपको। कथा में आकर, कथा कान में यदि प्रवेश कर जाए और जीवन में उतर जाए माई बाप, तो अपने मानव जीवन को धन्य समझिएगा। वो तो नहीं है, वो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कथा करावे वाला कथवा नहीं सुनत है। एक जगह पूज्य महाराज श्री के साथ में था, जो आयोजक कथा कराए थे, रोज आके ही बतावे महाराज 5000 लोग भोजन किए आज। मैंने इतना दम लगा के बोले वो, आज 7000। और जिस दिन सीताराम विवाह की कथा हुई उस दिन आके बोले महाराज इतना बढ़िया रुक्मिणी विवाह आप सुनाए आज। महाराज जी हमसे बोले बाबू रुक्मिणी विवाह कहिया गा देनी हम। ये क्या है, कथा कराने वाले भी कथवा नहीं सुन रहे हैं, और जो उसके जो करा रहा है वो वंचित हो जा रहा है, और जो इधर उधर में रहने वाला है वो पंडाल में आकर झोरा भर भर के यहां से लूट के ले जा रहा है। ये प्रारब्ध का परिणाम है। इसलिए मेरी प्रार्थना है,
मैं नहीं कहता कि आप 4 घंटा बैठिए, बिल्कुल ना बैठिए साहब। 5 मिनट भी बैठ रहे हैं तो कनवा पार के बैठिए। उसी 5 मिनट में यदि कोई बात आपके समझ में आ जाएगी ना, तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। जितनी देर बैठिए यहां बैठिए। शंकर जी बोले, देवी आपने जगत के कल्याण के लिए मुझसे कथा पूछी है। मैं जानता हूं आपको शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं है। एक बात कहें देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा नहीं गई है ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। किसके? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने कानों से भगवत कथा नहीं श्रवण की, उसके कान नहीं है, सांप के बिल है। ये क्या हो रहा है? वो क्यों? बाबा बोले, जिसकी आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। और जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है, यानी मेढक की जिह्वा। बरसात में मेढक रतिया भर टर 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 रात है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार घरवा में बुढ़ापा में टर्राइएगा, घरवा वाले ध्यान नहीं देंगे बात पर आपके। यदि मेढक की जिह्वा से मनुष्य की जिह्वा बनानी है तो उपाय करिए। अरे राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया। कहन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। अखिया कहे हम दर्शन करबै रामा। 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 कनवा कहेला, कनवा कहेला। कनवा कहेला। कनवा कहेला। सुनब हम पुराण रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। गुड़वा कहे हम तीरथ जैबे रामा। गुड़वा कहे हम तीरथ जैबे रामा। गुड़वा कहे हम
हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दाना रतन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। अरे रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, कहन लागे जिभिया। का राम ही राम रटन लागे जिभिया। स्वभाव बनाइए राम राम कहने का। हमारे गांव में वो चाचा थे, अब तो नहीं रहे वो काका, फोन उठा के बड़ा अद्भुत बोलते थे, हेलो। हम एक दिन पूछे हेलो काहे बोलते हैं आप, तो का बोलन जाला, ये ना बोलन जाला। फोन उठाइए तो हेलो ना बोलिए, राम राम बोलिए। क्यों? आप बोलेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा, सामने वाले के कान में जाएगा तो सुनकर उसका भी पुण्य बढ़ेगा, बदले में वो भी आपको राम राम कहेगा। है? स्वभाव बनाइए राम राम, जिसको मानते हो राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो माँ। भगवान के नाम को लेने का स्वभाव बनाइए। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी अनंत हैं, हर कल्प में परमात्मा अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरिहूं, चारु चरित नाना विधि करिहूं। भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। जिस प्रकार राम जी की कथा अनंत है, उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला सब अनंत है। आपने मेरे से कथा पूछी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा जितना मैंने सुन रखा है और जैसी मेरी मति है। कही हूँ देखी प्रीति अति तो